हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का भौतिक विज्ञान के इस नीट वाली भौकाल क्लास में। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, मजेदार, दमदार, अच्छी चल रही होगी पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेहनत कर रहे होंगे और लगे होंगे अपने प्रयासों में। और सबको अपना लक्ष्य पता है कि नीट क्लियर करना है, और अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और मजा आएगा। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, पहली बार एक्चुअली पढ़ाने को मौका मिला है आपको। तो देखते हैं कि आप लोग किस लेवल पर हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, और फिर आगे चलेंगे। बाकी तो बहुत सारी चीजें बचा है, ठीक है। हाँ जी, मैं कौन, मैं बेटा, मेरा नाम, मैं अब थोड़ा सा परिचय दूंगा आपको अपना। अभी 1 मिनट रुकिएगा। आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं? बहुत सारे लोग हैं कि नहीं जानते हैं मुझे नहीं देखा होगा, मेरे से नहीं पढ़ा होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, मुझे पता है। आप में से बहुत सारे हैं जो हमसे नहीं पढ़े होंगे या मुझे नहीं देखा होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी राहुल, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। स्वागत है सबका। एसपी सर कहाँ गए? एसपी सर कहीं गए नहीं, बस अब मेरा नंबर आगे है कि अब मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे का कुछ, है ना। तो ऐसे कुछ चैप्टर वो पढ़ा रहे हैं, कुछ चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। अच्छा, जानते हो, पढ़े नहीं हो, ठीक है ठीक है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम से। हाँ, पिछले चैप्टर में लोटनी गति कर रहे थे। सोहम सर ने बताया मुझे कि अब आप नया चैप्टर स्टार्ट करिए, तो मैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी तक तो वही पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो अब ये चैप्टर मेरे साथ चलेगा। अच्छा, मैं 1-2 चीजें पूछूंगा आपसे, मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर भी आप देंगे, और ताकि मजा आएगा, फिर समझ पाऊंगा मैं कि आप क्या पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ लिया है, क्या बचा है। उसी हिसाब से फिर मैं आगे, है ना, पेस रखूंगा, स्पीड रखूंगा और आगे लेके चलूंगा क्लासेस को। तो 1-2 चीजें हैं जो मैं पूछूंगा। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विपिन सिंह है, पूरा नाम विपिन सिंह परिहार, और मैं बिलोंग करता हूं मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां मेरा गांव है। लेकिन पला बढ़ा मैं पूरा, अगर मैं देखा जाए तो प्रयागराज या इलाहाबाद आप बोल सकते हैं, वहां रहा हूं ज्यादातर। और उसके साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई में बीएससी किया और फिर एमएससी किया। एमएससी किया है मैंने फिजिक्स से। फिजिक्स में भी मैंने एमएससी किया है मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स जो आपके 12th में थोड़ी बहुत आती है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी एक पार्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी एक पार्ट आता है जिसको बोलते हैं पार्टिकल फिजिक्स। उसके अंदर भी एक पार्ट है जो कि है हाई एनर्जी फिजिक्स। तो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से चीज है। तो मेरी पढ़ाई कुछ ऐसी रही है, ठीक है। तो मेरा सफर वही रहा है कि 12वीं तक, 12th तक जो मैंने पढ़ाई की वो हिंदी मीडियम रहा है मेरा, ठीक है। हिंदी मीडियम से पढ़ा। उसके बाद मैंने बीएससी की है, फिर मैंने एमएससी की। एमएससी मैंने अभी आपको बताया, एमएससी मैंने क्या फिजिक्स से की है मैंने स्पेशलाइजेशन। फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो स्पेशलाइजेशन है बेटा मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें बहुत सारी फिजिक्स के पार्ट हैं। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है बेटा, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैं बात करूंगा वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी मैं जब गया तो उसके अंदर मिलता है पार्टिकल फिजिक्स। और इसके भी जब अंदर घुसते हैं तब बात होती है हाई एनर्जी फिजिक्स के। तो ये सफर रहा है मेरा, इस तरह का मेरा रहा है सफर, ठीक है। तो ये रही है मेरी पढ़ाई। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स दिल के बहुत करीब है। पहला प्यार है, पहली गर्लफ्रेंड बोलिए, पहली बीवी बोलिए, तो वो है फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स से बड़ा लगाव है। झाबुआ से हैं आप, अच्छी बात है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं आप कहां से हैं, रीवा। एसपी सर ने नट छोड़ दिया है क्या, प्लीज बता। अरे यार, तुम लोग बेवकूफ हो क्या एकदम। हा? एक बार में मैंने कहा कि कुछ चैप्टर वो पढ़ा रहे थे, अब कुछ चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। क्या ये लगा रखे हो, छोड़ दिए हैं, क्या हो गया है? पागल वागल मत बने प्लीज, है ना। समझा करो सब। जब साफ साफ कोई चीज शब्दों में बोल दिया गया है तो साफ साफ ही उसका अर्थ समझा करो। जबरदस्ती की क्यों मैनिपुलेट करते हो चीजों को? हाँ, जबरदस्ती का क्यों करते हो? मजा आता है क्या? एक बार में जब साफ साफ मैंने बोला कि कुछ चैप्टर उन्होंने पढ़ाया आपको, अब मेरी बारी है, कुछ चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है।
सही है, समझ में आया आपको? हाँ ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं और अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा शादी, अब देखो मेरी शादी की बात कर रहे हैं, बताओ नहीं हुई है यार, नहीं हुई है, करवा रहे हो क्या? क्या कर रहे हो शादी की बात? आते ही पहले ही लेक्चर में पहले ही मिनट में आप लोग ऐसे करोगे तो मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, अगर आप लोगों की आदत है इस तरह से करने की कमेंट, तो मैं बता रहा हूं मैं कमेंट देखना ही बंद कर दूंगा, फिर रह जाओगे। ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। इलाहाबाद में, मैं कहां से हूं? इलाहाबाद में नैनी के पार्ट्स, नैनी एडीए से, नैनी से। हाँ तो मैं बात कर रहा हूं, आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप सभी देखेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है गुरुत्वाकर्षण, ये हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर की कहानी थोड़ी सी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज जानना चाहूंगा मैं। आप मुझे ये बताइए, क्या आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, हाँ या ना? कौन सा? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ा है या नहीं? 12th का पहला चैप्टर, ये चैप्टर आपने पढ़ लिया है या नहीं, हाँ या ना? फटाफट से बताएंगे। बहुत महान बच्चे हैं क्या यहाँ पर? सबका मोए मोए होने वाला है, मैं समझ गया, आप सभी का होगा मोए मोए बहुत जल्द। अगर ऐसा ही रहा तो मोए मोए मत करवाइए, ठीक है? पूरा पढ़ा है ना? अच्छा, 12th पूरा पढ़ा है, बढ़िया बात है, 12th पूरा पढ़ लिया है ना? चलिए, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है, मजा आएगा। तो काफी अच्छा है कि आपने ये पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये पढ़ा, आसान रहेगा आपके लिए। तो इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, ठीक है? मजेदार तरीके से रिलेट करके पढ़ेंगे। अच्छा, अब कुछ बातें मैं बता दूं, ध्यान से दिल पर ले लेना इसको, इस बात को एकदम दिल में ऐसे बांध के गांठ रख लेना, और फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 2 से 3 बातें मैं शेयर करूंगा आपके साथ, बात नहीं, इंस्ट्रक्शंस हैं, रिक्वेस्ट बोलिए, इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी बोलिए आप, ठीक है? यार कुछ बच्चे तो बहुत ही ज्यादा लिख रहे हैं कमेंट, एकदम पैराग्राफ लिख दे रहे हो, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि आप समझिए कि आप अकेले नहीं है कमेंट करने वाले, आपके साथ कम से कम 100-200 बच्चे लिख रहे हैं, तो वो आपका कमेंट जब तक दिखता है ना, तब तक नीचे भाग जाता है। तो इतना कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं तो सुन लीजिए। सर हमारे आरंभ 2 में फ्रिक्शन टॉपिक नहीं पढ़ाया गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? अभी परेशान ना हो, अभी तो पहली मिनट है यार, पहली क्लास भी स्टार्ट नहीं की मैंने, अभी पहली क्लास भी नहीं ली, पढ़ाना स्टार्ट तो करने दो। हमारे प्यारे एसपी सर लौटा दो। अच्छा, एक चीज, बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगा, आप सबों को मुझे बड़ा मजा आ रहा है देख के, क्योंकि ये पहली बार मेरे साथ नहीं हो रहा, आप लोगों के साथ पहली बार हो रहा है, मेरे साथ पहली बार नहीं है, तो मुझे आ रहा है बड़ा मजा देख करके आपके कमेंट। अब बताते हैं, तो ये हटा रहा हूं मैं, मेरी हो गई, अब आपकी बातें थोड़ी सी। ये जो लिखा है ना, ये ऐसे ही छोटी मोटी चीज नहीं है, पहली बात, ठीक है ना? नीट है ना? अच्छा, तो पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, खास करके वो देखो, जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर जाके तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज आपको ना थोड़ा सा मतलबी बनना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ा सा मतलबी हो जाओ। अपने सपने के लिए अगर मतलबी हो रहे हो, बुरी बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं 100% आप मतलबी बन जाए, एकदम सेल्फिश जिसको बोलते हैं ना, वैसा बन जाओ, मजा आएगा, आपका फायदा होगा। सेल्फिश होने का यहां पर मेरा तात्पर्य कहां है और कैसे है? नीट क्लियर करना है, तो नीट क्लियर करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, जो बन पड़े करने के लिए वो करो। नीट क्लियर करने के लिए मैं बहुत साफ साफ बता रहा हूं, नीट क्लियर करने के लिए आपको नीट क्लियर करने से मतलब है, आपका फोकस ये है टारगेट आपका, ठीक है? टीचर स्पेसिफिक होने से कोई लाभ नहीं होने वाला है आपका, कोई लाभ नहीं है। लेट्स से कि मैं पढ़ा रहा हूं, आज मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ही पढ़ाता रहा, अचानक से मैं ही नहीं रहा, तो क्या आप नीट नहीं क्लियर करेंगे या नीट का सपना छोड़ देंगे? क्या ऐसा होगा? क्या नहीं होगा ना? नहीं होगा, करेंगे ना, आगे तो चलोगे, फिर पढ़ोगे, कहीं और से पढ़ोगे, कोई और टीचर से पढ़ोगे, करोगे ना। सपना क्या है, टारगेट क्या है, उस पर ध्यान रखें। सीखना क्या है, उस पर ध्यान रखें।
एक जो है ना इधर उधर वाली जो ये बकवास वाली चीजें है ना कि इमोशनली कनेक्ट, फालतू है, बकवास है। इमोशनली कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं होता। मतलबी हो जाओ, सब्जेक्ट से मतलब रखो, कॉन्सेप्ट से मतलब रखो। आपके नीट के लेवल की तैयारी अगर नहीं हो रही है तब तुम मेरे ऊपर बरस पड़ो, तब मेरी जान ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे खा जाओ। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया तो फिर मैं बरस पड़ूंगा आप पर, ठीक है ना। हाँ, तो याद रखें, नीट क्लियर करना है। एक दो बातें और मैं आपको बता दूं, आज पहला दिन है। आप मेरे बारे में शायद ही बहुत कम बच्चे पढ़े हैं तो जानते हैं, मेरी आदत बहुत प्यार वाली नहीं है, बहुत अकड़ूसा, बहुत खड़ूस सा इंसान हूं मैं। प्यार से बात करता हूं तब जब बच्चे प्यार से रिस्पॉन्स करते हैं, या जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन लगवा रहा हूं, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें मैं भी बोलूंगा, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। लेकिन मैं गुस्सा बहुत जल्दी हो जाया करता हूं। कब हो जाता हूं? जब बिना मतलब के कमेंट आते रहते हैं, और जहां मतलब होता है कमेंट करने का वहां कमेंट नहीं आता, तो मैं बहुत ही जल्दी, मैं तो क्लास भी बंद कर देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्लास बंद कर दूंगा और निकल लूंगा। मैं बहुत कम कमेंट पढ़ूंगा। जब मैं कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूंगा उसके बीच में मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, और कोई कमेंट पढ़ूंगा भी तो उसको बोल बोल के नहीं पढ़ूंगा। अगर मुझे अपने मतलब की चीज दिख रही है तो मैं उसको पढ़ लूंगा, बस ये किसी ने लिखा है, राय हो, तो मैं ये पढ़ लिया हूं, लेकिन अब बोलूंगा नहीं। तो बोलूंगा मैं वही कमेंट जो कमेंट मतलब का होगा, जो कमेंट डाउट वाला होगा। समझ में आई बात? तो मैं, आप ये चाहें कि आप कमेंट कर रहे हो, फिर आप ये लिखोगे सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते, तो मैं आपका कमेंट देखने के लिए नहीं आया हूं, ठीक है ना। मैं आपका कमेंट देखने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके कमेंट वही देखूंगा जो आपके मतलब के और मेरे मतलब के और इस क्लास के मतलब के हैं, ठीक है, जिससे आपका डाउट दूर हो, जिससे आपका आगे भला हो, या नीट में हेल्पफुल हो, या दूसरे बच्चे को भी, अगर आपके कमेंट से दूसरे बच्चे को भी फायदा होगा या पूरी क्लास को फायदा होगा, आपके कमेंट में ऐसी दम है, ऐसी बात है, तो मैं उस कमेंट को पढ़ने वाला हूं। अदरवाइज मैं चुप रहूंगा, कमेंट नहीं पढ़ के यहां पर काम करूंगा, ठीक, समझ में आ रही बात। बिना वजह जबरदस्ती का कमेंट मुझे पसंद नहीं है, और आप करेंगे भी तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि आप फिर कॉन्सेप्ट छोड़ करके कमेंट में ही लगे रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सपना है, आपने पैसे खर्च किए हैं, आपका टाइम लग रहा है, आप यहां बैठ रहे हैं, आपको नीट क्लियर करना है, आपको डॉक्टर बनना है, पैसा आपको कमाना है, परिवार को ऊपर लेके आपको जाना है, माँ बाप के सपने आपको पूरे करने हैं, मुझे नहीं। सपना आपका है, मेहनत आपकी होनी चाहिए। अब मेहनत कैसे करना है, कमेंट कर करके या पढ़ पढ़ के देख लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का एजेंडा क्या है? आज की क्लास हम पढ़ेंगे, अब T0 से स्टार्ट हो रही क्लास, डिस्टर्बेंस नहीं, 0, ठीक है। चलिए सुनिए, तो आज की क्लास का एजेंडा क्या है? चैप्टर का नाम हमने बताया आपको, गुरुत्वाकर्षण है। कक्षा 9वीं में इस चैप्टर को आपने सबसे पहले पढ़ा है, क्लास 9th, याद करो, गुरुत्वाकर्षण की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, एक दो बातें और मैं बता दूं आपको स्टार्ट करने से पहले, मैं लिखवाता बहुत कम हूं, समझाने का काम है मेरा ज्यादा। भौतिक विज्ञान है, बायोलॉजी नहीं है कि बायोलॉजी में आपको पूरा का पूरा डायग्राम, पूरा का पूरा एक एक शब्द दिखाना पड़ेगा। यहां पर मैथ भी है, डेरिवेशन है, डायग्राम है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रट नहीं सकते आप भौतिक विज्ञान, समझाना मेरा धर्म है, मेरा काम है। एज अ टीचर मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं आपको पूरा निभाऊंगा। अगर आप एक्स मेहनत करेंगे तो मैं आपके 10x मेहनत करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। मैं पीछे नहीं हटूंगा कि आपको अगर ऐसा लगे कि आप जो है आपके लेवल से मैं कम का पढ़ा रहा हूं, आपको जिस दिन भी ऐसा लगे कि आपका लेवल x है और x-1 या x-2 या x-10 में पढ़ा रहा हूं, मुझे तुरंत टोक देना कि सर इस लेवल का नहीं और मुझे अच्छे लेवल का चाहिए चीजें, मैं अच्छे लेवल पर जंप कर जाऊंगा। मैं x पर से 2x, 5x, 10x जहां भी जाने का जरूरत होगा मैं जाऊंगा, लेकिन तभी जब आपके तरफ से सपोर्ट वैसा देखने को मिलेगा, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, मैं लिखवाऊंगा बहुत कम, मैं पीपीटी पे भर के नहीं लाता, मैं जो भी लिखता हूं खुद से लिखता हूं, हाथ से लिखता हूं। मैं पहले से लिखी लिखाई चीजें नहीं दिखा सकता। पूरी पीपीटी आप देखेंगे ब्लैंक दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको, खाली है, ये क्वेश्चन बस दिखेंगे कि क्वेश्चन लगा है, यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लगा है, बाकी आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा, खाली बस हेडिंग दिखेगी और खाली जगह दिखेगी, ठीक है। तो मैं भर भर के लिखने वाला चीज नहीं हूं, ठीक। और आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं देना, नीट का एग्जाम देना है, ध्यान रखना कि आपको लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको सही क्वेश्चन करके और टिक मारने के नंबर मिलने वाले हैं। तो टिक मारने के नंबर तभी मिलते हैं जब टिक मारने वाली पढ़ाई आप करते हैं, ठीक। और वो तभी मार सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट सही होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर की बात करें तो इसको आप सबसे पहले पढ़ते हैं, याद करो, पिछले
बचपन की बात है, 9th में पहले आपने पढ़ा था, फिर आता है 11th में। इस चैप्टर को दो कंपैरिजन, 9th में जो आपने पढ़ा था छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो 9th में आपने पढ़ा था, लेकिन उसका हम अपर लेवल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है सिंपल सा, वो हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज 11th में आपने जो पढ़ा है वही नीट का सिलेबस है, तो हम थोड़ा सा 9th वाले सिलेबस पे नहीं है, ऊपर जाएंगे। आपको छोटी मोटी चीजें अगर याद होंगी इस चैप्टर की तो भला हो जाएगा, आपका थोड़ा आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी आपके लिए भी, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर को मैं कंपेयर करने वाला हूं, जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है, आपको बहुत साफ साफ शब्दों में बताऊं, एकदम मजेदार तरीके से, एकदम मक्खन तरीके से, आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है अभी। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा था, ये चैप्टर आपने पढ़ रखा है, तो आपको ये चैप्टर चुटकियों में समझ में आ जाएगा, अभी के अभी। मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाता हूं बना के, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, रुकिएगा। मैं पूरी चैप्टर को 10 मिनट में खत्म कर रहा हूं, कहीं भी पहुंच जाता हूं मैं इधर, चलिए। तो 10 से 15 मिनट में इस पूरे चैप्टर का निचोड़ निकालने वाले हैं, ठीक है। रेडी है? चलिए, आप लोग इसको बना लेना, लेकिन सही तरीके से एक्चुअल पढ़ाई मैं बाद में अभी स्टार्ट करूंगा। पहले तो कंपैरिजन स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या है और कैसा है। इधर चैप्टर का नाम डालेंगे आप वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इधर डालेंगे गुरुत्वाकर्षण। हालांकि ये जो मैं बात बता रहा हूं इसको आप ट्रिक बोल लीजिए, आप इसको ट्रिक बोलिए, आप इसको शॉर्टकट बोलिए, जो मर्जी आप बोलिए, बस एक तरीका है जिससे आपको चीजें क्लियर दिखेंगी, क्रिस्टल क्लियर, और आपका रिवीजन होगा इस चैप्टर का, और ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में आवेश होता था, जिसको हम क्यू से निरूपित करते थे, क्यू से निरूपित करते थे, या कैपिटल क्यू से निरूपित कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दो तरह के होते थे, एक होता था प्लस क्यू और एक होता है माइनस क्यू। दो तरह के आवेश होते हैं। तीसरे तरह का आवेश अगर होता है, आपको पता है तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता है कि तीसरे तरह का भी कोई आवेश है तो प्लीज बता देना, मुझे नहीं पता है, आपको पता है तो अच्छी बात है। यहां आवेश होता था, यहां पर वैद्युत बल आता है। वैद्युत बल को आप F से निरूपित करते हैं, या F, क्योंकि आवेशों के बीच में लग रहा है तो मैं F क्यू लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। क्यू मतलब चार्ज के कारण फोर्स है। जो आप लिखते थे F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और इसका मात्रक न्यूटन में। अब आइए इधर चलते हैं थोड़ा सा। तो जो काम, ध्यान से सुनना, जो काम इस चैप्टर में आवेश का है, जो काम वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर में वैद्युत आवेश का है, वही काम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में द्रव्यमान का है। द्रव्यमान m होता है, मात्रक किलोग्राम होता है, और इसके साथ साथ इसके प्रकार नहीं होते। द्रव्यमान है, कोई प्रकार नहीं होता। जैसे इसके प्लस क्यू माइनस क्यू होते थे, इसका कुछ नहीं है, इसका सिर्फ मास है, ठीक है। नेक्स्ट, वैद्युत बल। वैद्युत बल के जगह यहां पर गुरुत्वाकर्षण आएगा, या गुरुत्व बल आप बोल दीजिए। गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल, ठीक है, ये आएगा। गुरुत्व बल को हम F लिखेंगे, क्योंकि ये आ रहा है। गुरुत्व बल किसके कारण आता बेटा? वो आता था आवेशों की वजह से। ये किसकी वजह से आएगा? ये आएगा द्रव्यमान की वजह से, ठीक है। तो जो F आएगा वो आप देखेंगे, ये भी आएगा K Q1 Q2 की जगह आ जाएगा बेटा M1 M2, और दूरी R स्क्वायर। मात्रक सेम न्यूटन रहेगा। सिमिलर दिख रहा है क्या? थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा है, याद रखना। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो K होता है यहां पर K को आप लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई नहीं, सिर्फ मान ही लिख रहे हैं ना, एप्सिलॉन, जिसका मान आप लिखते थे 9 × 10⁹। मात्रक मुझे बताइए फटाफट से इसका क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या है इसका?
आपने पढ़ रखा है ये चैप्टर, मात्रक बताएंगे फटाफट से। यहां पर मैं तब तक लिख रहा हूं, यहां पर जो K है, K का मान है कैपिटल G एंड कैपिटल G इज 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहां पर अगर बात करूं तो यहां पर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दिख रहा है, चीजें चल रही हैं, ठीक है। बहुत प्यार से आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां तक हो गया। एक चीज याद रखना, वैद्युत बल आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों प्रकृति का हो सकता है। आकर्षण प्रकृति और प्रतिकर्षण प्रकृति दोनों प्रकृति का होता है। रीजन क्या है? रीजन है विपरीत तरह के आवेश होना, आवेश के प्रकार हो जाते हैं। लेकिन द्रव्यमान का क्योंकि कोई प्रकार ही नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा होगा बेटा? सदैव आकर्षी प्रकृति का होगा, आकर्षी प्रकृति का। कैसा होगा बेटा? सदैव आकर्षी प्रकृति का। ये क्या है बेटा? इसकी प्रकृति जो है प्रकृति निर्भर करती है, प्रकृति निर्भर करती है आवेशों पर, आवेश के प्रकार पर, ठीक है। अर्थात यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, लेकिन ठीक है, ठीक है, सही है। अरे यार तुम लोग ना, अगर जिस तरह के तुम लोगों की हरकत है ना, इस तरह से नीट के बच्चे नहीं हुआ करते। तुम्हें लगता है तुम इस तरह की हरकतों के साथ डॉक्टर बनने वाले हो, किसी की जान बचाने वाले काम के प्रोफेशन में तुम जाने वाले हो, और तुम्हारी ये हरकत है, ये पेशेंस लेवल है तुम्हारा, ये पेशेंस लेवल है तुम्हारा। कौन सी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो पता है ना तुम्हें? भगवान बोलते हैं, गॉड, डॉक्टर को, दूसरा रूप जो जान बचाता है। तुम जान लेने लायक हो, तुम तो मतलब मरीज की ऐसी जान ले लो, जो मरीज ना हो वो बीमार हो जाए। जिस तरह की हरकतें हैं, तुम तो नीक मतलब जो बीमार नहीं है उसको आप बीमार कर दें ऐसे हरकतों से, तो समझ रहे हैं? डॉक्टर वाली थोड़ी सी ले आइए यार, कि कोई समझदार बच्चे हैं बैठे हैं थोड़ा सा, और किस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो दिखना चाहिए यार। कि तुम अब यूपीएससी वाले बच्चों को देखिए जाके कैसे रहते हैं वो, कितना डिसेंट तरीके से, कभी देखा है? अब वो इस तरह की हरकत करे तो समझो कलेक्टर बने और वो इस तरह से बेवकूफियां करते फिरे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जिस प्रोफेशन में आप जाते हैं उस प्रोफेशन को अपनाने, वो आपके व्यक्तित्व में आना चाहिए, समझ रहे हैं? हद कर रहे हो यार, ठीक है। तो अभी मैं आपको चैप्टर आसान करके दे रहा हूं, ये चैप्टर आसान कर रहा हूं बस, ठीक है नहीं आसान, आसान हो जाएगा बस, आसान रहता नहीं, आसान बन जाता है बस। अरे यार टेढ़ा काहे हो गया तुम? चलिए, तो यहां पर आपको पता है गुरुत्वाकर्षण लिखा है, यहां पर वैद्युत आवेश वाली चीजें चल रही हैं। यहां पर होता है बेटा विद्युत क्षेत्र, आप हेडिंग डाल रखे हैं ना, बस याद रखना। विद्युत क्षेत्र ई होता है, सदिश राशि होती है, ये भी सदिश है, याद रखना, ये सदिश है, ये भी सदिश है, ये अदिश है और ये भी अदिश है। मात्रक आप चाहे तो कूलाम लिख सकते हैं, कूलाम को सी से लिखते हैं, और इसको आप द्रव्यमान को आपको किलोग्राम बोलते हैं, और इसको जो है अगर विमीय सूत्र बात करें तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? विमीय सूत्र हो जाता है A/T, Q बराबर IT, Q बराबर IT, AT होता है विमीय सूत्र इसका, AT, और इसका विमीय सूत्र सिर्फ M, ठीक है। अच्छा, यहां पर बात करें विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र आप E लिखते हैं बिंदु आवेश के कारण, या फिर बल के साथ देखें तो आप F/Q लिखते हैं। यहां पर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं बेटा, कौन सा क्षेत्र आएगा बेटा? गुरुत्व क्षेत्र आएगा। गुरुत्वाकर्षण है चैप्टर, तो गुरुत्व क्षेत्र, गुरुत्व क्षेत्र जो है बेटा, ये नोट कर लेना, मैं बता रहा हूं। गुरुत्व क्षेत्र को I से निरूपित करते हैं, I से इंटेंसिटी दिखाते हैं, और ये आपको सदिश दिखाना है। यहां पर जो गुरुत्व क्षेत्र है बेटा I,
ठीक है, वो बराबर है यहां पर लगने वाला बल डिवाइड बाई द्रव्यमान के। आपको अगर बल दिखाना है द्रव्यमान वाला तो एफ एम लिख सकते हैं और यहां पर एफ क्यू लिख सकते हैं। कुछ देर पहले ही बताया था, ये विद्युत क्षेत्र, ये बल, ये गुरुत्व क्षेत्र, ये बल। ठीक है, अगर बिंदु आवेश के कारण निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल क्यू, अगर लिखना है कैपिटल के क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, और ये आता है न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक अगर देखेंगे तो ऊपर बल, नीचे कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर सिमिलरली वैसे आ जाएगा के क्यू की जगह आ जाएगा एम डिवाइड बाई या कैपिटल, इसको एम नॉट और क्यू नॉट लिख लो, क्यू नॉट और एम नॉट, एकांक द्रव्यमान और एकांक आवेश होता है। तो m डिवाइड बाई आ जाएगा बेटा आपके पास आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा मात्रक। मात्रक क्या होगा बेटा, द्रव्यमान बटे बल बटे द्रव्यमान, मतलब न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम आ जाएगा, यह मात्रक आ जाएगा इसका। ठीक है क्या, सही चल रहा है, सही चल रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम लोग बात करते ना, मुझे समझ में आ गया है कि आप लोगों को इग्नोर करना है ना, ये चाहते हैं आप। ठीक है, तो आप लोगों को करना है इग्नोर। ऐसा मैं चाहता नहीं था कि ऐसा बोलूं मैं या ऐसा करूं, बट जिस तरह की हरकतें हैं, समझाने के बाद भी अगर ना समझे तो क्या ही करें हम। ठीक है, मजबूर। विद्युत विभव आप पढ़ते हैं यहां पर, विद्युत विभव कैपिटल वी अदिश राशि होती है, बिल्कुल अदिश राशि होती है। विभव लिखते हैं आप, विभव लिखते हैं बेटा कार्य बटे क्यू नॉट, यही आता है, जिसको आप लिखे एक बिंदु आवेश के कारण निकालें तो आता है के क्यू डिवाइड बाई आर के। ठीक है, के क्यू डिवाइड बाई आर, मात्रक होता है वोल्ट। इसका अगर देखें तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर भी गुरुत्व विभव होगा, गुरुत्व विभव, गुरुत्व विभव आप लिखेंगे वो भी कैपिटल वी ही लिखा जाएगा और कैपिटल वी यहां पर आएगा बेटा। मैं अगर अभी यहां पर साइन नहीं लगा रहा, चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूं, के प्लस जी आएगा। अरे के का मान ही जी है बेटा, वहां पर तो के प्लस फिर कह दो क्या आएगा, म्यू नॉट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आएगा। दिमाग ना खराब करो, नियतांक है, नियतांक को के से लिखा रखा है बस। ठीक है, v इक्वल्स टू यहां क्या आ जाएगा बेटा, यहां क्या आएगा, क्या आएगा, तो नियतांक हमारा, अरे लिख नहीं रखा, के को हमने जी बोल रखा है, जी को हमने के बोल रखा है, काहे परेशान हो, हाँ कोनो दिक्कत बका, कोई दिक्कत है तो देखा करो ना, फिर बात किया करो। ठीक है, Q की जगह आएगा M डिवाइड बाई आएगा R, हो जाएगा स्क्वायर, है ना, नहीं होगा। मात्रक आएगा बेटा, द्रव्यमान है और नीचे ये है, और मात्रक क्या आएगा इसका, मात्रक इसका वोल्ट रहेगा कि कुछ और रहेगा। अच्छा पहले ये लिखना था ना मुझे W वाला, पहले तो W वाला लिखना है, W बाई M लिखना है, या M नॉट लिख लीजिए, और बाद में आगे करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास के M डिवाइड बाई आर के, और मात्रक आप देख सकते हैं जूल, जूल प्रति किलोग्राम, तो यह आ जाएगा जूल पर केजी। अब जूल पर केजी को वाट लिखेंगे कि नहीं हम देखेंगे बाद में, लगाएं सॉरी वोल्ट लिखेंगे कि नहीं हम देखेंगे बाद में, आपको पढ़ाएंगे, अभी तो ये सब पढ़ेंगे, ये सब निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ है नहीं, कुछ चैप्टर में इतना। अब इसी तरह अगर मैं चलता रहूंगा तो बहुत कुछ है, आगे चलते रहो, लेकिन इस चैप्टर में आपको द्विध्रुव नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दो तरह के आवेश होते हैं, दो तरह के द्रव्यमान तो होते ही नहीं, दो तरह के आवेश तो होते हैं लेकिन दो तरह के आप द्रव्यमान नहीं होते ना, तो द्विध्रुव नहीं बन सकता कभी भी द्रव्यमान का। ठीक है, सही है। आप खुद को पढ़ा रहे हैं या हमें पढ़ा रहे हैं? एसपी सर नहीं आएंगे बेटा, आप फिलहाल तो अभी मैं ही हूं, जब उनको आना होगा, उनका टाइम आएगा तो फिर आएंगे, फिलहाल मैं ही हूं। अब मुझे झेलना पड़ेगा, आपको झेल लो यार, हैं झेल लो। ठीक है, चलिए, तो मेरा कहने का मतलब था, एक मुझे दिखाना था, एक कंपैरिजन करना था कि आपने जो पढ़ा है उससे कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होने वाली है चीजें, चीजें वैसी की वैसी हैं, थोड़ी बहुत चीजें चेंज है बस, और थोड़ी बहुत चीजों में चेंज क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। रिलेट इसलिए क्या, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो झेलना पड़ेगा बेटा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन का नियम हम पढ़ेंगे, न्यूटन का सार्वत्रिक नियम। स्टार्ट करें, चलिए। आज की क्लास का एजेंडा समझ में आ गया आपको, तो अब लिखने की वहां जरूरत नहीं है। न्यूटन का सार्वत्रिक नियम,
ध्यान से सुनना, बकवास मत करना आप। आधा घंटा ऐसे निकल गया है ना। चलिए अब स्टार्ट करें। आप लोगों का हो गया कमेंट, अब पढ़ ले क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा, फिर क्वेश्चन लगेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए तो मैं ये कह रहा था कि न्यूटन का ये वाला नियम आपने पढ़ रखा है कक्षा 9वीं में। कक्षा 9वीं में आपने ये पढ़ा है कि जब कोई भी दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं होती है वो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। द्रव्यमान वाली वस्तुएं, कोई भी दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे पर बल आरोपित करती हैं, जिस बल को कहते हैं बेटा गुरुत्वाकर्षण बल। द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल हम बोल रहे हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल का प्रकृति जो होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है, इतना ही है, ठीक है। चलिए तो गुरुत्वाकर्षण बल कुछ इस प्रकार का है। दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं ले लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक द्रव्यमान है m1 और एक द्रव्यमान है m2 और ये कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। जिस तरह से आवेश वाला केस था, r दूरी पर हम मान लेते रखे हैं। हमने पहले ही बताया कि ये क्योंकि बल की प्रकृति होगी आकर्षण, क्योंकि दो प्रकार है नहीं और यहां पर सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान का एक ही प्रकार होता है, ये आकर्षण प्रकृति का बल होगा। ये दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे कुछ, ठीक है। हालांकि सदिश रूप में लिखेंगे तो डिफरेंट है, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए बल लगाएंगे, बल को मान लेते हैं कि F बल लगा रहे हैं अगर, तो F बल जो देखा गया, जो निष्कर्ष निकला, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम बनाया न्यूटन ने, उन्होंने पाया कि जो लगने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है बेटा, इन्होंने पाया कि F, पहली चीज पाई कि जो F है वो समानुपाती है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के। दूसरी चीज इन्होंने पाई कि जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के, जो उनके बीच में दूरी है उसके वर्ग के। अगर इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से लिखें तो हम देख सकते हैं, हमें मिलेगा F समानुपाती m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा विच इज F इक्वल्स टू, नियतांक जो आता है उसको हम G लिखते हैं, कैपिटल G, अभी आपको बताया भी था, m1 m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। आता तो है आपको, ये क्या दिक्कत है इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इतना न्यूटन। अच्छा अभी हमने सिर्फ परिमाण लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ केवल परिमाण की हमने बातें की हैं, ठीक है। अच्छा हो गया। चलिए अगर मैं अब दिशा की बात करूं, ध्यान से सुनना। हमने आपको कहा था कि ये जो बल है ये हरदम आकर्षण प्रकृति का होता है। इसका मतलब जो इसका सही नेचर होगा, सही अगर लिखूं तो बल का जो सही प्रकृति, मान लो दूरी का जो दिशा है, अगर मुझे दिशा, क्योंकि अगर सदिश रूप में लिखना है तो एक एकांक सदिश लेना पड़ता है। एकांक सदिश को हम मान लेते हैं आर कैप। आर कैप इज नथिंग बट सदिश आर डिवाइड बाई सदिश आर का जो मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात आर लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये तो अगर मुझे इसका दिशा लिखना है, सदिश रूप में लिखनी है, तो एफ सदिश बराबर मैं लिख सकता हूं GM1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये आएगा बेटा माइनस आर कैप के। अब मुझे एक चीज बताइए कि ये माइनस क्यों आ रहा है बेटा, माइनस चिन्ह का कारण मुझे बताइएगा। मैंने आर कैप तो बताया आपको, लेकिन मैंने माइनस लगा दिया यहां पर, मैंने आर कैप नहीं लिखा, मैंने लिखा है माइनस आर कैप। माइनस आर कैप का मतलब क्या है? यहां पर आप लोग बड़ा दांत निकाल रहे हैं, थोड़ा सा इसका भी मतलब, बहुत उंगलियों में बहुत खुजली है ना आपकी कमेंट करने की। कमेंट जब पूछा करें तब करें। चलिए बताइए माइनस चिन्ह का क्या मतलब है बेटा, ऋणात्मक चिन्ह क्यों है यहां पर? इसको अगर मैं देखूं तो इसको लिख सकता हूं F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ GM1 M2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर एंड R कैप, ये लिख सकता हूं इसको। और ये सही रूप है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। तो पहले ही बताया था बहुत देर पहले कि माइनस इसलिए कि ये दोनों आकर्षित कर रहे हैं। जब आकर्षण प्रकृति होगी तो फोर्स जो है माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस बता रहा है आकर्षण को कि आकर्षी बल है, ठीक है। कैसे बल है बेटा? आकर्षी बल है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसको वेक्टर फॉर्म में और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा इस सदिश को अगर मैं हटाऊं तो इसको इस तरह भी लिख सकता हूं मैं कि सदिश F को दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो तरीका ये है कि माइनस G और मैं M1 M2
डिवाइड बाई आर की पावर क्यूब कर दूं और यहां लगा दूं सदिश आर। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, ये याद रखें कि अगर मैं सदिश आर कैप जो है, आर कैप जो एकांक सदिश है, इसको हटाऊंगा तो इसकी जगह आ जाएगा सदिश आर बटा आर। तो एक नीचे में बटा और एक बढ़ जाएगा आर, तो आर का घात 2 पहले से था, एक गुणा होगा तो आर की घात 3 हो गया, और ये सदिश हट करके सिर्फ सीधे सदिश आर बचेगी। तो दोनों तरीके से हम लिख सकते थे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है इसको करने का, समझने का, जरूरी है इसलिए बता रहा हूं। सो लेट्स से कि ये एक एक्स और वाई दिशा है, आपको दिख रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है इस तरह से, और ये 0,0 इस तरह की चीज है, मूल बिंदु है। ठीक, मान लेते हैं कि यहां पर एक द्रव्यमान m1 है और एक द्रव्यमान मैं मान लेता हूं यहां है m2। इसकी मूल बिंदु से अगर मैं दूरी की बात करूं कि मूल बिंदु से दूरियां क्या है, जिसको आप स्थित सदिश बोलते हैं। स्थित सदिश क्या होती है? जो किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करे उसको हम स्थित सदिश बोलते हैं। ठीक है, जो किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करता है स्थित सदिश कहलाता है। तो इसकी स्थित सदिश और इसकी स्थित सदिश हम दोनों निकाल लेते हैं। स्थित सदिश क्या होगी, मान लेते हैं कि इसकी कुछ इस प्रकार से है, एक की और दूसरे की ये दो स्थित सदिश हैं, दोनों का नाम यहां लिखेंगे हम। मान लेते हैं कि लेट से कि ये हमारे लिए R1 है सदिश और ये R2 सदिश। ठीक है, स्थित सदिश। ठीक, अच्छा, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हमें दिखाना है। हमें यह दिखाना है कि जो न्यूटन का तीसरा चैप्टर आप पढ़ते हैं, न्यूटन के गति का नियम, उसमें एक लॉ आता है जो न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं जिसको आप, और वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है यहां पर किस प्रकार से लागू होता है ये हम देखेंगे। सर, अगर मास को निकाय मान ले तो मैं आपको बताऊंगा अभी। मास जो है, मास अपने आप में निकाय नहीं है। मास एक, अगर एक बिंदुवत मास लिया है तो वो निकाय नहीं है। निकाय होता है सिस्टम बेटा, जब कई सारे मास हो तब उसको निकाय बोल सकते हैं। 2 या 2 से अधिक अगर मास मौजूद है तो उसको निकाय बोलते हैं। जैसे इसको मैं निकाय बोल सकता हूं सम्मिलित रूप से, दोनों को। एक को निकाय नहीं बोल सकते हैं आप। ठीक है, एक सिस्टम का पार्ट नहीं है, एक अकेला है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि एक बहुत ही प्यारी चीज है यहां पर, एक बहुत प्यारा सा वो है, क्या बोलते हैं, सिस्टम हैंग हो जाता है मेरा कई बार, क्योंकि मैं क्लास के अलावा कहीं दूसरी जगह सोचता हूं तो दिक्कत होती है। बहुत ही बढ़िया एक इसमें सेटिंग है यहां लैपटॉप में, यहां पर कंप्यूटर सिस्टम में मैं किसी को भी ब्लॉक कर सकता हूं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं। एक सिस्टम है यहां पर, और इस सिस्टम के अंदर एक सिस्टम है जिसमें मैं जब चाहूं, जिसको चाहूं, जितने टाइम के लिए चाहूं ब्लॉक कर सकता हूं, जहां पर मेरा मन करेगा उसको। तो बस एक बार याद दिलाना था कि ऐसा सिस्टम है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। और कौन ब्लॉक हो सकता है या कौन होना चाहता है वो आप सब जानते हैं कि कैसे और किसको मैं ब्लॉक करना चाहूंगा या क्यों करना चाहूंगा। तो मुझे अगर रीजन दोगे तो मैं कर दूंगा बेटा, है ना। अगर रीजन दोगे तो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, स्थित सदिश हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि दो यहां पर पॉइंट है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, M1 और M2 एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स कैसे लगाएंगे, दोनों के रिस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा। तो अच्छा, ये नियम एक नोट करके लिखना सब लोग। यह नियम कौन सा, यह नियम, इसको नोट कर लेना। यह नियम केवल गोलीय एवं बिंदुवत वस्तुओं के लिए ही
वस्तुओं के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तो अगर वस्तु कोई बिंदुवत नहीं है, मैं कहूं कि कोई वस्तु ऐसे है, इस तरह का एक द्रव्यमान है और कहीं एक द्रव्यमान ये इस तरह का है, ये m1 है और ये m2 है, तो मैं फोर्स नहीं निकाल सकता। इस नियम का उपयोग करके मैं फोर्स नहीं लिख सकता इसका। ठीक है, तो रेगुलर बॉडी होनी चाहिए। रेगुलर बॉडी में भी कैसी बॉडी होनी चाहिए बेटा? बिंदुवत हो, या तो बिंदु के आकार का हो द्रव्यमान, या तो फिर कैसा, या तो फिर गोली हो, परफेक्ट स्फेरिकल होगा, तभी हम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों जो लाइन ज्वाइनिंग है इनकी, इन पर एक फोर्स लगाएंगे। फटाफट से मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इस पर फोर्स लगाएंगे। मान लेते हैं इनकी बीच की दूरियां कितनी है। तो पहला मान लो फोर्स लगा रहा है इस पर, पहला फोर्स लगाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है आकर्षण प्रकृति का फोर्स है, तो पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला फोर्स कुछ इधर की तरफ होगा, और दूसरे के कारण फोर्स जो लगेगा पहले पर वो इधर की तरफ होगा। दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मान लेता हूं कि मैं F लग रहा है 1 पर 2 के कारण, ये लग रहा है F लग रहा है 2 पर 1 के कारण। दोनों सदिश रूप में यहां लिखने हैं। लेकिन अगर मुझे बल लिखना है F12 और F21, यहां पर याद रखना दोनों के परिमाण तो बराबर होंगे लेकिन दोनों की दिशा भिन्न है। अगर मुझे यहां पर दूरी लिखनी है तो दूरी भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखनी पड़ेगी। तो इसको पढ़ा क्या जाता है, ध्यान से सुनो। F12, F12 और 21 मत पढ़ना, F12, ठीक है। F12 मतलब F पर F लग रहा है 1 पर 2 के कारण, F लग रहा है 2 पर 1 के कारण। तो F21 जो संख्या पहले आती है उस पर बल लगता है, और जो संख्या बाद में लिखी होती है, जो गिनती बाद में होती है, उसके कारण बल लग रहा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब यहां पर मुझे लिखना है F12, मान लो F12 लिखना है, F12 लिखना है सदिश रूप में। क्या लिखूंगा? G आ जाएगा, M1 M2 आ जाएगा, डिवाइड बाई में क्या आएगा? डिवाइड बाई में आएगा बेटा यहां से यहां तक की बीच की दूरी। कैसे निकालते हैं? ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, दो सदिशों का जोड़ कैसे लिखते हैं, पता है ना कैसे लिखते हैं? तो इसको मैं लिखूंगा, पहले पर बल लग रहा है दूसरे के कारण, ध्यान से रखना सुनना, दूसरे के कारण लग रहा है पहले पर बल, तो जो दूरी होगी यहां से यहां तक की हम लेंगे, और ये आएगा 2 से 1 तक की दूरी। कितनी बेटा? जिसके कारण लग रहा है 2 से 1 तक की दूरी आ जाएगी R21, और ये सदिश है। ये दूरी की जो दिशा है, इस दूरी की दिशा इधर से इधर की तरफ है, 2 से 1 की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार से 1 के कारण जो 2 पर बल लग रहा है, 2 पर बल लग रहा है, तो 1 से 2 की दूरी कितनी है? तो 1 से 2 की दूरी इधर लेंगे, और ये आएगा R12, और ये आएगा ये। ठीक है, 1 से 2 तक की दूरी, 2 से 1 तक की दूरी, दोनों की दिशा अलग है, इसकी दिशा ऊपर की तरफ, इसकी दिशा नीचे की तरफ, लेकिन दोनों का परिमाण सेम है। ठीक है, तो यहां पर हम जो दूरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? अच्छा, थोड़ा थोड़ा बता दो यहां पर कि R12 का जो सदिश है, सदिश का परिमाण है, ये बराबर है R21 के परिमाण के, लेकिन R12 का मतलब है R1 माइनस R2, और R21 का मतलब है R2 माइनस R1। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये R1 R2 दिख रहा है ना, इसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, परिमाण सेम है बट दिशा विपरीत है। तो मैं अगर सिर्फ परिमाण के रूप में लिखूंगा तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास R12 है, तो दूरी आएगी R21, R21 का वर्ग होगा, और यहां पर मल्टीप्लाई बाय मैं लिख सकता हूं R21 का स्थित सदिश। स्थित सदिश मतलब किस तरफ से किस तरफ लग रहा है, और R21 की दिशा उधर की तरफ है, लेकिन बल की दिशा इधर की तरफ है R12, इसलिए चिन्ह लगेगा बेटा ऋणात्मक। चिन्ह क्या लगेगा? ऋणात्मक। चिन्ह क्या लगेगा? ऋणात्मक, क्योंकि आकर्षी प्रकृति का बल है ना, आकर्षण है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मुझे लगता है कि सदिश कैप लगा दिया तो आप समझ जाएंगे, निकाल लेंगे। इसी प्रकार से आप लिखना चाहें तो आप तथा आप लिख सकते हैं F21 आपका आ जाएगा G M1 M2 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा बेटा R12 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R12 स्थित सदिश। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी करेंगे सब बराबर है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, यहां निष्कर्ष अगर मैं निकालू, निष्कर्ष रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? रिजल्ट ये निकल के आ रहा है
कि F12 सदिश बराबर नहीं है F21 सदिश के, परंतु F12 सदिश का जो परिमाण है वो बराबर है F21 सदिश के परिमाण के। या आप इसी को लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं, परिमाण को आप सिर्फ 12 बराबर 21 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसको बराबर हमने मान लिया F। या छोड़ो, मत मानो, ठीक है, इतना। यहां से मुझे देखने को मिल रहा है कि F12 और F21 क्योंकि एक दूसरे के बराबर हैं परंतु विपरीत हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं F12 सदिश बराबर है, परंतु सदिश रूप में माइनस लगाना पड़ेगा F21 के, और ये जो देखने को मिल रहा है मुझे, ये इसी कहते हैं, यही न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप है, तृतीय नियम के अनुरूप है, ठीक है। तो थर्ड लॉ जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण यहां हो रहा है, अर्थात हम देख रहे हैं कि यहां पर इक्वल एंड अपोजिट, जितना बल ये इस पे लगा रहा है उतना बल ये उस पे लगा रहा है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है और दोनों का परिमाण भी यहां पर निश्चित है, फिक्स है, ठीक है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पालना कर रहे हैं, किस नियम की कर रहे हैं बेटा? न्यूटन के तीसरे नियम की तरह यहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। चले अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कहते हो? क्वेश्चन करें, प्रश्न करते हैं, क्योंकि आप लोग तो मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं। देखते हैं कितना जोश है आपके अंदर, कितना क्या है भरा हुआ, थोड़ा सा हम भी देखते हैं। आइए, चलिए लगाइएगा क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको कि आप टिक मार दो, तो मैं भी थोड़ा सा चालाक बन सकता हूँ ना कभी कभी, है ना, थोड़ा सा तो बनूंगा। थोड़ा सा चालाक मैं भी बन गया, तो थोड़ा सा चालाक बनना जरूरी है। आप तो जब कोई शेर बनता है तो फिर सवा शेर बनना पड़ता है, क्या ही करें, आदत सी है। तो एक धातु के समान आकार के दो गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते, गोले हैं, वृत्त मत समझना। सिद्ध कीजिए कि उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनकी त्रिज्या के चतुर्थांश के समानुपाती होता है। आप सिद्ध मत करो, आप मुझे बता दो कि इस पर लगने वाला जो बल है वो कितना है। छोड़ो, सिद्ध विद्ध मत करो, मैं कह रहा हूं कि लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वही बता दो। निकालो निकालो निकालो। जल्दी से, आधा घंटा नहीं चाहिए। आ रहा है तो सीधे सीधे बोलो कि लग रहा है, नहीं लग रहा है सीधे सीधे बोलो, टाइम बर्बाद नहीं करना है। मैं लगाऊं फिर आगे बढ़ूं। 4/9 m/r। देखो, मतलब अजीब लेवल के पागल इंसान हो यार। पूछा क्या है, कर क्या रहे हो तुम लोग? हाँ, यहां पर तो 0 है दूरी, कि दूरी है इनके बीच में, यहां से इनके बीच की दूरी कितनी होगी? समान है, तो अगर इसकी त्रिज्या r है तो ये त्रिज्या r मतलब 2r दूरी पे है दोनों एक दूसरे से, दोनों का केंद्र एक दूसरे से 2r दूरी पर है। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा? टोटल फोर्स बताइए मुझे कितना लग रहा होगा? F बराबर अभी तो पढ़ाया, Gm1 m2 डिवाइड बाई r का स्क्वायर। तो r तो यहां 2r है, तो 2r का स्क्वायर 4r का स्क्वायर हो जाएगा। क्या कहते हो? 4r स्क्वायर, और m दोनों का सेम है तो m1 m2 भी सेम, अर्थात आ जाना चाहिए Gm स्क्वायर डिवाइड बाई 4r स्क्वायर। किसको किसको ये आंसर मिल चुका है या आ चुका है? किसका किसका ये आंसर आया बेटा? इतना तो यार सही बता सकते हैं एकदम। तुम लोगों को ये जैसे ही आंसर आ जाए ना, एकदम चश्मा वाला जो इमोजी होता है ना, वो काला कलर का चश्मा पीले कलर के मुंह पे, हाँ ये जैसे सिया ने भेजा है, ऐसा वाला भेज दो एक बार, मजा आ जाएगा मुझे। और आपको तो आ ही रहा होगा। आपको तो एक बच्चा दुर्गेश है जो थोड़ा अलग किया है कुछ, बाकी तो सबका गलत है। अगर किसी का ये आंसर आ रहा है और वो सोच रहा है कि बढ़िया है, तो बढ़िया नहीं है, गलत है, ये आंसर नहीं है फाइनल। यहां पर हमें मास दिया है, हमसे पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण बल उनकी चतुर्थ घात के समानुपाती है। हमें r की पावर 4 दिखाना है। r की पावर 4 कहां है बेटा? है ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें एक चीज दे रखी है कि ये धातु का जो गोला है ना, समान आकार, एक ही धातु के बने हुए हैं, समान आकार के, मतलब दोनों का वॉल्यूम अगर मैं बात करूं v और v दोनों का सेम है, आयतन दोनों का आयतन सेम है, और दोनों का आयतन सेम है, और दोनों का द्रव्यमान सेम है। ऐसा करता हूं,
दोनों का घनत्व लिख लेता हूं। इसका घनत्व मैं मान लेता हूं रो है, इसका घनत्व मैं मान लेता हूं रो है। आइए देखते हैं घनत्व को हम द्रव्यमान के साथ क्या लिख सकते हैं। हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है बेटा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका मतलब मैं अगर द्रव्यमान लिखना चाहूं, m बराबर लिखना चाहूं, तो क्या लिख सकता हूं, घनत्व गुणे आयतन। क्या कहते हो, लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। द्रव्यमान की जगह उठा के फटाफट से रख दीजिए जो आपको वो आया है। तो वहां पर आया है आपका F बराबर G m1 m2 का स्क्वायर, मतलब m का स्क्वायर। m के स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं रो का स्क्वायर। क्या लिखते हैं, अरे m के स्क्वायर की जगह रो का स्क्वायर, v का स्क्वायर, तो हो जाएगा रो स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आ जाएगा बेटा r की पावर 4 r की पावर 2। ठीक है ना, है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा g नियतांक है, रो नियतांक है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 4 नियतांक है, r की पावर 2 हटा लेते हैं। इसको देखते हैं, v होता है गोले का जो आयतन होता है बेटा, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिए। f बराबर आ जाएगा बेटा हमारे पास g रो स्क्वायर 4/3, पाई भी बाहर आ जाएगा, तो 4 भी आ गया बाहर, पाई भी आ गया बाहर, डिवाइड बाई 3 और 4 3 12 हो जाएगा नीचे। हालांकि 4 से 4 काट सकता था मैं, बट ठीक है बाद में काट लेंगे। r का 2 मल्टीप्लाई बाई r की पावर 3 का वर्ग, मतलब r की पावर 6। r की पावर 6 है, यहां से काट के देखेंगे कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। r की पावर 2 से r की पावर 2 कटेगा, यहां बचेगा r की पावर 4। बाकी सारी चीजें यहां पर देख सकते हैं नियतांक है, r के अलावा। r को कम ज्यादा करेंगे तो चीजें बदलेंगी, बाकी सारी चीजें नियतांक है, अर्थात हमने प्रूफ कर दिया कि f समानुपाती है r की पावर 4 के। बस यही करना था, ये आंसर। सही है क्या। अच्छा, ये 4/9 बाहर नहीं आएगा, माफ करना, इसका स्क्वायर है, 4 चौक 16 बाहर आ जाएगा, ये 16 आएगा बाहर बेटा, और ये 3 त्रिकाई 9 बाहर आएगा, 9 चौक 36 आएगा ना, 9 चौक 36 आ जाएगा, 36 ये होगा बाहर। ठीक है, वो गलत था, गुणा गलत था, बाहर आएगा तो 4 का वर्ग है, और ये पाई स्क्वायर बाहर आएगा। ठीक, सर समझ नहीं आया, फिर से रिपीट कीजिए बेटा। फिर से रिपीट तब करते जब आप लोग थोड़ा सा आराम से पढ़ते। क्या ही रिपीट करना, बताओ। ये बल होता है, बल को हमने घनत्व के रूप में लिख दिया, हो गया। घनत्व का हमने सूत्र बता दिया, ये होता है, ये देखो। क्या ही करना था इसमें, कुछ नहीं, ABCD वाली चीजें थी। क्या रिपीट करें इसमें, 2 भी स्टेप नहीं है। सही से अगर देखा जाए 2 स्टेप भी नहीं है, 2 स्टेप भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, एक द्रव्यमान m है, उसके 2 भाग करते हैं। एक भाग है m छोटा भाग, और एक भाग है कैपिटल M में से जो m निकाल दिया वो बचा। इन्हें परस्पर कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो दोनों भागों के मध्य अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल के लिए m/m का अनुपात कितना होना चाहिए। मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मुझे चाहिए तो वो कब आएगा बेटा। अब समझ में नहीं आएगा तुम्हें ना, क्योंकि अभी तक तो तुम बकवास में लगे थे सब। अब जब नहीं हो रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हवा में उड़ गया, तो अब तुम लोग कहोगे कि सर समझ में ही नहीं आया, है ना, मजा ही नहीं आ रहा, ये तो पता ही नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं लग रहा है। होगा बेटा, होगा, सुधरोगे। 2-3 दिन ऐसे ही चलेगा, मैं अब ध्यान नहीं देना दूंगा ना जब, तो 2-3 दिन में सुधर जाओगे, फिर सुनना स्टार्ट कर दोगे। अब 1 से 2 दिन का बुखार जब होती है तो बुखार को उतरने में थोड़ा टाइम लगता है, उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतरेगा। फिलहाल m द्रव्यमान का एक बड़ा पिंड था, इसमें से कुछ भाग निकाल लिया गया, ये कैपिटल M था, इसमें से कुछ भाग काटा, छोटा सा भाग m बना दिया, और जो बचा हुआ भाग था वो ये है, वो है अब m में से छोटा m निकाल दिया। ये रखे हैं कुछ दूरी पर, ठीक है, कुछ दूरी पर रखे, मुझे नहीं पता कितनी दूरी पर रखे हैं, मान लो r दूरी पर रखे हैं। तो r दूरी का कह रहा है कि मान परस्पर कुछ दूरी, दोनों भाग के मध्य अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल के लिए आपको m/m का मान पूछा है। जो m छोटा वाला द्रव्यमान इसमें से टूटा है, और जो पहले द्रव्यमान था ओरिजिनल, उन दोनों का अनुपात कितना होना चाहिए कि बल अधिकतम लगे, बस इतना ही पूछा गया है, बेसिक सा। 1:2, 1:2, सही बताओ। हाँ जी, थक गए थे। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, पर नजर नहीं चुराना सनम। लग जाए तो बताना, मैं थोड़ा सा
चिट चैट कर लूं, क्या कहते हो? जरूरी है कई बार यार, है ना? ला 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 1/2, 3/4, बढ़िया है, बढ़िया। आप लोग आंसर m/2, क्या बात है, क्या बात है। और कुछ आ रहा है तो बता देना। बढ़िया, पीले पीले दांत, नीले नीले आंसू, हाँ सब आ रहा है सबको। 1/2, सॉन्ग अच्छा है। सॉन्ग तुम्हें अच्छा लगेगा, सॉन्ग अच्छा लग रहा है। देखो, जो अच्छा लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है, यही दिक्कत है बस, समस्या ही यही है। क्या किया जाए, क्या किया जाए बेटा आपका? बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। चलिए, मैं अब आ जाता हूं, आपके आंसर देख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा और मैं चाहूंगा कि बढ़िया मामला चले। आइए चलते हैं। तो हमने कहा कि भाई साहब हमारे पास m1 हम मान लेते हैं कुछ, क्या है बेटा, m है, और m2 को मान लिया हमने कितना है बेटा, m-m है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। दूरी हमने मान ली r है। तो दोनों पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो लगेगा बेटा वो आ जाएगा F इक्वल्स टू G m1 m2, मतलब हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाई m माइनस m डिवाइड बाई हो जाएगा बेटा r²। हमने r मानी थी दूरी, r मान लिया, ठीक है। अच्छा, अगर ये फोर्स अधिकतम होना चाहिए, ध्यान से सुनना, अगर ये फोर्स अधिकतम, ध्यान से सुनना क्या लिखा है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम हो, F अधिकतम हो, तो अधिकतम मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं बेटा, मैक्सिमम मिनिमम। आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा, पालीवाल सर ने पढ़ाया होगा, चैप्टर का नाम है बेसिक मैथ, ठीक है, बेसिक मैथ पढ़ाया ना, तो बेसिक मैथ पढ़ाया है। उसके हिसाब से मैक्सिमा होने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, dF/dm बराबर 0 होना चाहिए। dF/dm क्या होना चाहिए बेटा, dm अगर 0 हो रहा है तो मैं अधिकतम मान के लिए प्रयास कर सकता हूं, ठीक है। dF/dm करते हैं पहले, फिर इसका मान 0 रख लेंगे। dF/dm करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पता है r तो फिक्स है, r को तो कुछ ज्यादा कर नहीं रहे, तो r तो नियतांक है, r बाहर आ जाएगा। कैपिटल M भी नियतांक है यहां पर। ऐसा करो, एक बार इसका गुणा कर लेते हैं अंदर, ठीक है। तो यह d/dm और यहां बचा है g, कैपिटल M को रहने दो, ठीक है, या गुणा कर दो, इसका अंदर ही गुणा कर लो, ये हो जाएगा mm माइनस m² और डिवाइड बाई r²। कोई दिक्कत होगा किसी का तो बता देना। यहां से हटाते हैं, dF/dm करते हैं, dF डिवाइड बाई dm करेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं g और r² तो नियतांक है, बाहर आ जाएंगे, g/r² नियतांक कर लेते हैं बाहर। अंदर सॉल्व करते हैं, m का अगर करेंगे तो कैपिटल M आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, हाँ कैपिटल M आ जाएगा, ये m तो कट, m का करेंगे तो dm तो 1 हो गया, m बाहर आ गया, ठीक है। माइनस हो जाएगा बेटा 2m के, माइनस आ जाएगा 2m के। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से dF/dm को अगर मैक्सिमम होना है, f को मैक्सिमम होना है, तो इसको हमें रखना पड़ेगा कितना, 0 पुट कर दीजिए, 0 बराबर, इसका गुणा करिए अंदर, ये हो जाएगा gm डिवाइड बाई r का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ gm डिवाइड बाई r²। कुछ कट रहा है क्या, r² से r² को काट लेते हैं, r² से r² को काट लेते हैं, ठीक है। ये 0 कर दिया था हमने एक बार में ही, तो बराबर कर दिया, ठीक है। इसको इधर भेज दिया, उसको उधर रखा। सॉल्व करेंगे, g से g कैपिटल कट जाएगा, हमें m/m निकालना है, स्मॉल m/m, तो हमारे पास आ गया है कैपिटल M बराबर 2 टाइम्स ऑफ m आ गया है। तो m बराबर करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, m बराबर नहीं निकालना है, निकालना है m डिवाइड बाई कैपिटल M विच इज 1/2, ठीक है, सही है। ऐसे ही करना था। किस किस के ऊपर से जा रहा है बेटा, तुम्हारे अलावा किसी से नहीं जाएगा बेटा। सुयस क्या नाम है बेटा आपका, सही है, इतना ही करना था ना, इतना ही तो था, क्या ही इसमें कठिन था, कुछ नहीं था। बहुत से अपने लोगों ने लगा लिया था,
तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नीट 2017 का। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक बार पढ़ो क्वेश्चन और मुझे बताओ कि क्या होगा। सिद्धार्थ रतन को कह रहा अरे यार, तुम्हें लग रहा है नीट क्लियर नहीं होगा, और वो वजह मैं हूं ना, इस वजह से लग रहा है आपको मेरे वजह से नीट क्लियर नहीं होगा आपका, ऐसा लग रहा है। लंबा क्यों, क्या लंबा है बेटा? पेन थोड़ा लाइट रखें, पतला। मुझे लगा कि शायद इतने मोटे मोटे पेन आपको बढ़िया दिखाई दे। चलो ठीक है। क्या आया आंसर इसका? 0 होगा बेटा। कंडीशन होती है ना, कंडीशन होती है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट की कंडीशन नहीं पढ़ी है आपने? एसपी सर ने पढ़ाया होगा। हाँ, एसपी सर ने पढ़ाया ना उच्चिष्ट और निम्निष्ट की। तो डीएफ बाई डीएम अगर कोई चीज मैक्सिमम अगर निकाल रहे हैं या मिनिमम निकाल रहे हैं तो वो 0 होगा। तो कहां पर 0 होगा कहां पर नहीं होगा वो हमें आर दूरी मिल जाती है, उस दूरी पर रखते हैं तो हमें आंसर। तो दूरी तो यहाँ पहले से नियतांक थी, तो दूरी तो कट गई थी पहले से। दूरी के सापेक्ष हमने किया भी नहीं था अवकलन, ठीक है, हमने किया था द्रव्यमान के सापेक्ष। तो द्रव्यमान के साथ सापेक्ष करते ही हमारा आंसर आ गया, है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर है कि 2 अंतरिक्ष यात्री अपने यान से उनका संपर्क टूट जाता है और वो मतलब गुरुत्व विहीन अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, जहां पर आप कह सकते हैं कि वैक्यूम है ना, एक तरह से। और जो जैसे आपने कहीं वो देखा होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो आदमी उड़ते रहते हैं ना, तो वैसे ही उड़ रहे हैं, वो तैर रहे हैं। तो एक तैर रहा है इस तरह से, मान लो एक इधर तैर रहा है ऐसे और एक इधर कहीं ऐसे तैर रहा है, ठीक है, ऐसे तैर रहे हैं दोनों। अगर ये तैर रहे हैं तो इनका कुछ मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान कुछ होगा m1 द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान m2 होगा। इनके बीच की कुछ दूरी मान लो सेंटर ऑफ मास कहां से ले लें, इनकी नाभि से। चलिए मान लेते हैं इसके नाभि से इसके नाभि तक की दूरी r है, कुछ दूरी r है दोनों के बीच में। तो इसमें कई सारे ऑप्शन है कि अचल रहेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे की ओर गति करेंगे, एक बीच की दूरी वही बनी रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये इनके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल आप समझ गए होंगे, G(m1m2) डिवाइड बाई r²। इस वजह से ये पास में आएंगे एक दूसरे के, और है ना, मिल जाएंगे कुछ टाइम बाद। हालांकि बहुत टाइम लगेगा बट मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं। परस्पर गुरुत्वीय आकर्षण के प्रभाव में 2 समान द्रव्यमान के कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। प्रत्येक कण की जो चाल है वो क्या होगी, ये आपको बताना है। सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनता है? एक क्वेश्चन तो फिक्स है बेटा, बाकी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। वो बहुत रेयर केस है कि 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। अगर आ जाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बाकी चैप्टर आसान है, कोई कठिन इतना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ चीजों पर ध्यान देना है। चैप्टर कठिन आता है, कठिन बनता है तब जब केपलर के नियम पढ़ते हैं, या फिर हम थोड़ा सा बात करें एनर्जी के साथ, रिलेशन के साथ जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा वहां पर आपको चैप्टर थोड़ा डिफरेंट सा लगेगा, अदरवाइज सेम ही। नहीं अभी बोल के पढ़ रहा हूं बेटा आपके कमेंट, क्योंकि अभी आप लोग भरे पड़े हैं ना, फूट पड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चल रहा है मामला। सर हाँ, आप लोग ये क्वेश्चन करें, फटाफट से आंसर बताएं, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, है ना। पार्थ सर आए हैं थोड़ा सा।
ये हाँ जी, तो लग गया क्या आपका आंसर वगैरह आया, कुछ क्वेश्चन वगैरह आया, क्वेश्चन का आंसर हुआ? पार्थ सर आए थे, उनसे थोड़ी बातचीत हो रही थी। देखो यार तुम लोग क्या बोलूं, हाँ हुआ क्या है जो छोड़ के चले गए, कोई सगा नहीं है बेटा, कोई सगा नहीं है, बस ऐसे ही है। ये यहां की जब बात आती है तो समझ रहे हो, कस्मे वादे सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो सही है, सही है ना? अगर आपको पढ़ना है तो बता दो, पढ़ा देते हैं। अगर आपको ऐसे ही कमेंट करते रहना है तो फिर ठीक है ना। और आपको अगर लग रहा है कि संसार उजड़ गया है आपका और पता नहीं क्या क्या हो गया आपके साथ, तो देखो दो तरह के बच्चे होते हैं। स्टार्ट जैसे किया था, जब स्टार्ट किया था मैंने तो बताया था तुम्हें, या तो संभल जाओ और सपने पर ध्यान दो, या तो रायते की तरफ फैले रहो और पूरे साल छाती पीटो अपनी, हाय हाय करो, हाय मैं हाय मैं हाय मैं, ये करते रहो। और इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। कुछ का मतलब कुछ भी नहीं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आप दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको चम्मच से दूध पिलाए फिर से, है ना, बोतल से दूध पिलाया जाए, ऐसा तो है नहीं। सिंपल सी बात है, अपना ध्यान रखो, जहां पर आपका जैसा जो है लर्निंग हो सकती है, जितनी बेटर कर सकते हो उतना बेटर करने की कोशिश करें। हाँ, एसपी सर इज द बेस्ट। क्या लिख रहे थे बच्चे? अरे यार उन्होंने चैनल वैनल सब बना लिया है, यहां से छोड़ गए हैं, वो सब निकल लिए। इनको जाना था, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। हम्म हम्म अगर पढ़ना है तो बताओ। पता आपको, रुक जाता हूं मैं, रह जाता हूं बस। अच्छा चलो, एक कक्षा 12वीं पढ़ रखी है सबने? सबने पढ़ रखी है, सबने पढ़ रखी है ना? रुको ना,
12वीं पढ़ रखी है, इसके पहले के चैप्टर भी आपने पढ़ रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। चलो मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं, आसान कर देता हूं। तुम्हारे नीट का प्रश्न है, मैं अपने मनगढ़ंत प्रश्न नहीं बना रहा, बस थोड़ा सा आसान कर देता हूं। फ्रिक्शन नहीं है यहां पर बेटा, म्यू बराबर 0 है, ठीक है। इसके पहले के सारे चैप्टर पढ़े हैं आप, मुझे एक क्वेश्चन का इसका आंसर दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने बढ़िया और किंग विंग कर लिया है, आपने सब किंग वाला लेवल आपका आ गया है, ये मैं समझ जाऊंगा। चलिए बताइएगा मुझे, अगर इसको 2 सेंटीमीटर खींच दें, ध्यान से सुनना, ये फिक्स है, इधर ये स्प्रिंग है, वो डोरी लगी है, फिक्स है, इसको हमने खींचा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर खींचेंगे, तो मुझे बताइए, अच्छा यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, जड़त्वाघूर्ण जिसको आप बोलते हैं, जड़त्वाघूर्ण इसका दे रखा है, और इसका दे रखा है कि जो K है वो 100 न्यूटन पर मीटर है। आपको बताना है इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, बता, एनर्जी कितनी स्टोर होगी बताना जरा। कितनी एनर्जी स्टोर होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बेटा, नथिंग। कितनी होगी बेटा? हमें तो अब आपसे ही पढ़ना है, प्लीज आप ही पढ़ाइए। हाँ, आपके बेस्ट सर जो थे ना, आपका बेस्ट छोड़ के निकल लिए, ठीक है, उनको आपके बेस्ट का नहीं पड़ा है, उनका अपना बेस्ट था, निकल लिया, ठीक है। तो जो आपके बेस्ट हैं वो नहीं है आपके साथ, क्या करोगे? बेस्ट बोलने से क्या होगा? पढ़ाएं, आगे चलें, या ऐसी बस आप लोग बात करते हैं? ऐसा करते हैं, आज आप लोग गुस्से में हैं, बात करना चाहते हैं, बात ही कर लो, मैं पढ़ाना बंद कर देता हूं। ये लो, जितनी बात करनी है, जितनी आपको टेंशन है, दिल में दुख दर्द है, सारा बोल लो। मैं आज आपके जी भर के कमेंट पढ़ लेता हूं, जी भर के कमेंट पढ़ लेते हैं आज, ठीक है, कमेंटबाजी बात कर लेते हैं। नहीं, मैं बेस्ट वेस्ट नहीं बनना चाहता, बेस्ट मैं अपने आप को ना तो बोलता हूं और ना तो बुलवाता हूं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता, पहली बात। और जो बेस्ट बोलता है खुद को, वो है सबसे बड़ा मूर्ख। दूसरी चीज, आप बेटर हो सकते हो, उत्तम हो सकते हो, लेकिन श्रेष्ठ नहीं हो, सर्वोत्तम नहीं हो सकते। आप उत्तम बनने की कोशिश कर सकते हैं, आप श्रेष्ठ हो जाएं सबसे गलत बात। दूसरी चीज, ठीक है, तो मैं अपने आप को स्टूडेंट ही बोलता हूं बेटा, टीचर वीचर नहीं हूं मैं भौतिक विज्ञान एक बहुत बड़ा महासागर जैसा सब्जेक्ट है, उसका एक छोटा सा हिस्सा हूं, और छोटे से हिस्से की छोटी सी बूंद को जान पाया हूं, ठीक है। तो मैं एक टीचर आपको भले लग रहा है, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूं भौतिक विज्ञान का, जो भौतिक विज्ञान को रोज पढ़ता हूं, रोज सीखता हूं, और थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास रहता है मेरा, ठीक है। तो मैं जबरदस्ती का ये शेर हूं, किंग हूं, ये है वो है, ये सब हाथ जोड़ रहा हूं, ना तो है ना तो रहेगा, ये सब खत्म है, ठीक है। ये सब कितने ही हीरो देख लिए हमने, हीरो वीरो जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, माँ बाप ही हीरो हैं भैया बस, ठीक है, उनके अलावा कोई हीरो होता नहीं है आपकी लाइफ में, और हो भी नहीं सकता।
और बाकी आप चूज करें कि आपको क्या है ना करना है आगे लाइफ में। अगर पढ़ना है तो मैं हूं, और सीखना है तो मैं हूं, और नहीं तो आपकी मर्जी है। देखो ठीक है, आपको ऐसे ही अगर चलना है तो आपकी मर्जी है। और मुझे मेरा काम पता है, मेरा काम है भौतिक विज्ञान पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा। वो अभी नहीं पढ़ा रहा, थोड़ा देर रुक गया हूं क्योंकि बहुत जरूरी हो गया। तुम लोगों के कमेंट ना बहुत अजीब से हो गए हैं, है ना। हालांकि मैं इतना बोला नहीं करता, इतना ज्ञान वान की बातें मैं करता नहीं, ठीक है। मैं क्लास में आता हूं, पढ़ाने की बात करता हूं, क्वेश्चन करवाता हूं, कॉन्सेप्ट बताता हूं, आगे निकलता हूं। मुझे ये सब बातों में बड़ा मजा नहीं आता कि मैं आपको लॉलीपॉप चटाऊं, है ना, वो समझ रहे हो ना, कि लॉलीपॉप दिखाता रहूं आपको। वो वाला चीज नहीं है कि आपको बस शहद के चम्मच मुंह में डाल दूं आपके और आपको मुंह मीठा कर दूं और आप खुश हो जाएं। ऐसे हरकतें में नहीं। मैं आपके मुंह में नीम की पत्ती अगर रखनी पड़ेगी तो रखूंगा, करेला खिलाना पड़ेगा खिलाऊंगा, जरूरत होगी तो, ठीक है। फिलहाल मैं आज इसलिए बोल रहा हूं या बात कर रहा हूं, मेरी देखो एसपी सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उनके साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं, ना तो मेरी लड़ाई हुई है ना कुछ हुई है, मैं बढ़िया। यहां पर मेरा काम है फिजिक्स पढ़ाना। इस चीज के मुझे पैसे मिलते हैं, इस चीज के लिए मुझे हायर किया गया है, इस चीज के नाम से ही मैं जाना जाता हूं, ठीक है। यही मेरा काम है, ये मेरा प्रोफेशन है। तो मैं उसके अलावा और कोई चीज बोलूं कहूं मुझे नहीं पता है। कोर्स डाउटनट का है, जैसे आपने डाउटनट में कोर्स खरीद रखा है, वैसे डाउटनट ने मुझे यहां पर रख रखा है, ठीक है। सिंपल है, उन्होंने मुझे एक काम दे रखा है, मैं वो काम पूरा करना जानता हूं, ठीक। समझ में आ गई बात, ठीक है। बाकी आपके कामेश सर और पालीवाल सर उड़ गए हैं, उड़ गई बसंती, और बसंती उड़ चुकी है, ठीक है। तो वो लोग निकल गए हैं, अपना चैनल वैनल कुछ बना है उनका, और वहां पर चले गए हैं। योगेश सर, कामेश सर और पालीवाल सर, तीनों सर एक साथ गए हैं, ठीक। ठीक है ना। पढ़ना उड़ना है तो आगे चल लेते हैं। बढ़िया प्रश्न है, अच्छी है। मेरी सैलरी कितनी है? बहुत है। क्या करोगे? ठीक है, चलिए अब पढ़ लें। अगर आप लोग कमेंट कर चुके हो, दिल भर गया है, बात सुन चुके हो, मैंने बता दिया है। अगर अब पढ़ना है तो हाँ बोलो और पढ़ते हैं, और नहीं तो मैं क्लास को बंद कर देता हूं। आज आप लोग अपने दिल को, है ना, ठंडक दो, दूध वूध चाय वाय पियो, जाके आराम करो, तेल की मालिश करवाओ अपने हृदय पर, और दिमाग पर थोड़ा सा गर्म तेल या ठंडा तेल जो भी आपको मिले मालिश करो, आराम करो, अच्छी नींद लो, और जब आपको लगे कि अब आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो आ जाइएगा। लेकिन ये कमेंट बाजी के बीच में आप चाहो कि मैं आपको पढ़ाऊं तो ये नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आइए। तो खैर ये तो बकवास चीज थी, ऐसी बनाया था कि आप लोग रुक जाए बस कमेंट करने से। फिलहाल मैं क्वेश्चन पे था, मुझे इस क्वेश्चन से मतलब है। चलिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस क्वेश्चन का आंसर अगर निकालेंगे तो u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर लिखना है। हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आपकी 2 थी, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे। अगर आपको वो वाला क्वेश्चन चाहिए तो आप आंसर निकाल सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाफ इंटू के मतलब 1000, 1000 को मैं 10 टू द पावर 3 लिख लेता हूं, और एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर 2 दूनी 4 कर लेते हैं, वर्क करेंगे तो, और 10 की घात माइनस हो जाएगा 4, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, 10 की घाते 3, 10 घाते माइनस 4, तो 2 गुणे हो जाएगा बेटा 10 की घाते माइनस 1, मतलब आ जाएगा 0.2 जूल। ये आपका आंसर है उसका, ठीक है। फिलहाल मैं आगे चलता हूं, यहां पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, गुरुत्वीय आकर्षण बल के प्रभाव में 2 समान द्रव्यमान r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, प्रत्येक कण की चाल क्या होगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एक दूसरे के सामने होंगे लगातार और गति कर रहे हैं,
यहां पर मैं कर दूं, चलो अगले पेज पे कर देता हूं, यहां पर मजा नहीं आएगा। ठीक है, आर वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, सिंपल सी बात बोली गई है। एक वृत्तीय पथ लेते हैं हम आर, एक वृत्तीय पथ आर है और दो द्रव्यमान है, ये गति कर रहे हैं। ये मान लो सेंटर है ओ है, यहां मान लेते हैं ये m1 है और ये मान लेते हैं m2 है। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। यहां तक की दूरी हमें पता है r है, यहां तक की दूरी हमें पता है r है, तो r प्लस r कितना होगा बेटा? एक दूसरे से, अर्थात ये 2r दूरी पे है, एक दूसरे से 2r दूरी पे है। ठीक है, तो जो फोर्स लिखेंगे इनके दोनों के बीच में फोर्स जो होगा बेटा, ध्यान से सुनना, F अगर मैं लिखूं तो F कितना आएगा बेटा? F आएगा K1 Q2, K की जगह हम G लिखेंगे, G M1 M2 डिवाइड बाई कितना बेटा? R स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4R स्क्वायर, क्योंकि 2R दूरी है, 4R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 बोल लीजिए। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये वृत्तीय पथ पर लगातार है, तो इसका मतलब जो इनको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो रहा होगा, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो प्राप्त हो रहा होगा, वो F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई R। यहां पर पूछा क्या गया हमसे? चाल ही पूछी। हाँ, तो मान लो v चाल से चल रहे हैं, तो mv स्क्वायर बाई R हम मान लेते हैं कि अभिकेंद्रीय बल है। ये अभिकेंद्रीय बल जो है, ये अभिकेंद्रीय जो बल है बेटा, ये किसके वजह से प्राप्त हो रही है? ये प्राप्त हो रही है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। दोनों को बराबर कर लेते हैं, अर्थात यहां से mv स्क्वायर बाई R अगर मैं देखूं तो हो जाएगा G m1 m2। अच्छा, ये m किसका आएगा बेटा? कौन सा m आएगा? ये m किसका आएगा? m1 लेंगे या m2 लेंगे? एक बार जल्दी से बताना। पहले मैं ये पूछ रहा हूं, यहां पर mv स्क्वायर बाई R है, mv स्क्वायर बाई R है। पेन सही नहीं दिख रहा। कहां से तुम्हें नहीं दिख रहा? कहां से देख रहे हो? कहां नहीं दिख रहा है तुम्हें? सही से बताओ जरा। हाँ, समान द्रव्यमान के हैं। हाँ ठीक है, मास सेम है। ठीक है, क्या लिखेंगे? m यहां पर कौन सा m आएगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा दोनों पे लग रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, इस पर भी लग रहा है, इस पे पड़ रहा है। आपने पढ़ रखा है ये चैप्टर, इसलिए पूछा हूं। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना पहले ही सीख रखा है ना। तो मुझे बताइए कि ये जब दो लग रहे हैं, दो हैं द्रव्यमान m1 m2, दोनों का द्रव्यमान m मान लीजिए, आप दे रखा है आपको, समान द्रव्यमान है। ठीक है, तो लिखेंगे तो एक द्रव्यमान लेंगे, दोनों लेंगे, या फिर रेड्यूस्ड मास लेंगे m, जो कि होता है mu, जो कि होता है m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। कौन सा द्रव्यमान लिखना चाहिए मुझे? कौन सा द्रव्यमान लिखूंगा? ये द्रव्यमान लूंगा वहां पर, म्यू मतलब वहां लिखना चाहिए मुझे, या m1 लिखना चाहिए, m2 लिखना चाहिए, या 2m लिखें, दोनों को जोड़ के लिखें, क्या लिखें, या दोनों को गुणा करके लिखें, डबल, कौन सा लिखें? मैं पूछ रहा हूं कि ये जो m है ये क्या है? ये सिर्फ m ही है, या m स्क्वायर है, या 2m है, या फिर m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 है? क्या है ये? इतना बता दो, आंसर हो गया। इतना बता दो और दोनों बल को कंपेयर कर दो। क्या लेंगे बेटा? रिड्यूस मास लेंगे। किसको किसको लग रहा है रिड्यूस मास आएगा? रिड्यूस मास नहीं आएगा बेटा, केवल m लेंगे, केवल m। जो लिखा है एकदम करेक्ट लिखा है। हर एक कण का जो बल लग रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स यहां से वहां तक नहीं होता बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स यहां से यहीं तक होता है, सेंटर तक, एक पॉइंट से सेंटर तक लगता है, 2 पॉइंट से नहीं लेते। नाम में ही उसका अर्थ छुपा है ना, आप ध्यान रखिए। आप क्या लिखते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल एक कण का केंद्र की तरफ लगने वाला जो फोर्स है, सिंपल शब्दों में। ठीक है, और सेम फोर्स लगेगा क्योंकि सेम द्रव्यमान है। अगर दोनों अलग अलग होते तो हम कुछ जुगाड़ लगाते, यहां पर दोनों का अलग अलग है ही नहीं, तो हम सिर्फ m लिखेंगे, अर्थात आप समझ गए कि दोनों को हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम दोनों को बराबर करेंगे, यहां से बराबर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एक तरफ है m v स्क्वायर बटा r, ये बराबर हो जाएगा बेटा
जी एम और एम का हो जाएगा एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, ठीक है, एक एम से एक एम कट जाएगा, ठीक है, यहां से वी स्क्वायर बराबर देखो क्या आ गया हमारे पास जी एम डिवाइड बाई 4r के, यहां से आप निकाल सकते हैं v बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में 1/2 बाहर निकाल लीजिए आप चाहें तो, और ये आ जाएगा जी एम डिवाइड बाई एफ कैपिटल आर के, ये होगा वेलोसिटी दोनों की मीटर पर सेकंड। ठीक है, आंसर आ गया आपका। चलें आगे, कर लिया था ना आपने, तो चलिए हो गया था, सही है। चलिए अच्छा, वो क्वेश्चन का आंसर देख लेना, यहां पर मिल जाएगा 1/2 GM बाई आर, है ना, यही था, यही आया था ना हमारा, हाँ सी ऑप्शन, 1/2 GM बटा आर, यही आया, हाँ ठीक है, सी ऑप्शन। इसको देखते हैं, दो समान पिंड है, दो समान द्रव्यमान के पिंड हैं और उनके बीच लगने वाला बल F है। यदि एक पिंड का 25% द्रव्यमान दूसरे पिंड में डाल दिया जाए निकाल करके, ठीक है, तो नया बल क्या होगा। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि आप आवेश वाले चैप्टर, आवेश वाला वैद्युत आवेश और क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें से होता था कि एक आवेश, एक वस्तु से आवेश निकाल के दूसरे वस्तु को इतना स्थानांतरित कर दिया, तो बताइए अब नया बल कितना लगेगा, सिंपल सा। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि 25% द्रव्यमान दे दिया। पहले मान लेते हैं कि दोनों बराबर बराबर द्रव्यमान के थे। मान लो कि ये m द्रव्यमान था, ठीक है, कैपिटल M द्रव्यमान ये था और कैपिटल M द्रव्यमान ये था, और दोनों कुछ दूरी पर रखे हैं, मान लेते हैं r दूरी पर रखे हैं, और इनके बीच में फोर्स जो लग रहा था वो F है, ये दे रखा है। कितना होता है बल F बराबर हम जानते हैं होता है G m1 m2, मतलब हो जाएगा समान द्रव्यमान के हैं तो m स्क्वायर डिवाइड बाई r की दूरी है r स्क्वायर। ये पहले फोर्स लग रहा था, ठीक है। अब हमें दूसरे केस में बोला गया है कि इसका 25% मान लो इसको दे दिया, या इसका 25% उसको दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25% का मतलब टोटल द्रव्यमान का 100% का 4 गुना कम, 1/4, ठीक है। तो 1/4 भाग उसका निकाल दिया, मतलब ये बचेगा एक फोर्स, ये बचेगा द्रव्यमान, और ये थोड़ा बड़ा द्रव्यमान हो जाएगा, ये हो जाएगा m का m/4, सॉरी 1/4 निकाला है यहां से, तो यहां पर बचेगा 3m डिवाइड बाई 4, ठीक है। और यहां पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा बेटा 25%, मतलब 1/4 प्लस हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा m प्लस m/4, ठीक है। तो 4 एक कम 4 एक 5/4 यहां द्रव्यमान आ जाएगा, तो 5m डिवाइड बाई 4 किलोग्राम यहां पर द्रव्यमान है, इतना किलोग्राम द्रव्यमान यहां है। दोनों के बीच की दूरी अभी भी r है। कैलकुलेट करिए कितना आएगा, कैलकुलेट करिए, तो हम फोर्स निकालेंगे बेटा, फोर्स आ जाएगा हमारे पास F डैश, मान लेता हूं मैं, नया फोर्स होगा वो हो जाएगा G m1 m2, मतलब फिर से हमारे पास 3/4m या 3m/4 मल्टीप्लाई बाई 5m/4 डिवाइड बाई आ जाएगा बेटा r स्क्वायर, r तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो F डैश का मान निकालेंगे, G तो ठीक है, 5m और 3m को होगा 5 3 15, ये हो जाएगा 5 3 15, ठीक है, G डिवाइड बाई 16, और ये हो जाएगा यहां पर m स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आपने क्या आंसर निकाल लिया बेटा, आप लोग तो बहुत जल्दी आंसर निकाल के बैठ गए, और 4 गुना 5 गुना कोई कर रहा था, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे निकालेंगे ना। अब हम देख सकते हैं कि जो GM बटा आर स्क्वायर है ये वही फोर्स है जो पहले था, तो इसको उठा के F की जगह रख देंगे, अर्थात F डैश बराबर आ गया हमारे पास 15/16 F के। तो नया जो फोर्स होगा आप देख सकते हैं, ये आंसर के साथ आपको देखने को मिलेगा। सही है क्या, गलत तो नहीं किया किसी ने? तो गलत आंसर, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, कैलकुलेट करो फिर आंसर करो, ठीक है। 15/16 F, ठीक है, दे रखा है ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो रहा है, लग रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मैं ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा क्लास, 4 से 5 साढ़े 5 1.5 घंटा हो गए, लेकिन पढ़ाई हो गई कम। क्यों? क्योंकि आपने की बहुत सारी टाइम का वेस्ट, बहुत किया आज, बहुत बातें की आप लोगों ने, बहुत बातें की, मतलब बहुत, पढ़ाने ही नहीं दिया सही से, और ऐसा ही चलेगा बेटा तो फिर ऐसे ही रह जाएगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से पेश आएंगे आगे से, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, बाकी मैंने ये जो बताया था इसका ध्यान रखेंगे। बाकी अब F तो हमने सीख लिया है, विद्युत क्षेत्र की तरह हम गुरुत्व क्षेत्र सीखेंगे कल, और गुरुत्व क्षेत्र के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण भी आएगा, जैसे वहां त्वरण होता था वैसे त्वरण यहां पर भी हम सीखेंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण वगैरह निकालेंगे। क्या हुआ बेटा,
सर टाइम हो गया है, हाँ टाइम हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बेटा, फिर मिलेंगे तब तक के लिए। और अगली क्लास में ध्यान से आना, थोड़ा सही से आना, प्यार से आना, पढ़ने आना, सीखने आना, ठीक है। सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।